उन सभी के ऊपर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें क्या, कि जो वनस्पति है, वनस्पति को लेकर जो हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो समस्याएं हैं, उनको लेकर भी हम चर्चा करें। तो ध्यान रखना, ये जो विषय है एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। इससे संविधान की अनुसूची 8 के तहत, अच्छा, जो आपकी सूची है, सूची, और सूची में 3 है। कौन कौन सी, आपको पता होगी शायद। संघ सूची, जिस पर कानून जो संघ सरकार बनाती है। एक आती है राज्य सूची, जिस पे कानून राज्य सरकार बनाती है। और एक है आपकी समवर्ती सूची, जिस पर दोनों सरकारें मिलकर क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो जो हमारा वनस्पति जो है, वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है, वन एवं वन्य जीव, जंतु एवं वनस्पति की सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय जो आपको याद रखना है। ठीक है। आगे मैं बात करूं कि इससे रिलेटेड और बातें, कि जो भारत है, ये तो हमें पता चला कि भाई किस अनुसूची में है। ठीक है। देखो, भारत, किसमें, भारत में सर्वप्रथम वन्य नीति, सर्वप्रथम वन्य नीति, यानी वनों के संरक्षण के लिए जो नीति बनाई गई थी पहली बार, वो कब बनाई गई थी, 1894 ईस्वी में। यानी किस काल में, ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में। ठीक है। आपको याद होगा, इस टाइम पे, यानी इससे पहले एक एक्ट आया था 1893 का, चार्टर एक्ट, याद होगा, पॉलिटिकल में है ये। और इस एक्ट के बाद में, इस एक्ट के अनुरूप, इस एक्ट के अनुसार ही 1894 में पहली बार वन्य नीति का क्या किया, गठन किया गया। वनों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब मैं बात करूं, ये तो भारत में हो गई, किसी में हो गई, भारत में। अब राजस्थान में वो कौन सी रियासत थी जिसने इस नीति को, या अपनी खुद की नीति बनाई। तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो पहली रियासत है, जोधपुर रियासत है। देखो, राजस्थान की प्रथम रियासत, जिसने वन्य नीति बनाई, ठीक है, वो कौन सा था, ध्यान रखना है क्या, जोधपुर। कौन था, जोधपुर। जोधपुर ने 1910 में नीति बनाई थी दोस्तों। इसके बाद में आता है अलवर। अलवर ने नीति बनाई थी जो लगभग आपकी, कौन सी, 1935 ईस्वी में। दूसरी रियासत कौन सी थी आपके, अलवर थी। और पहली रियासत कौन थी आपकी, रियासत की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पे राजस्थान रियासतों में विभक्त था।
क्योंकि एकीकरण तो 1956 के करीब पूर्ण हुआ था, जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब बात करें, ये तो हो गई क्या, स्वतंत्रता से पहले की स्थिति आपके सामने मैंने रखी है कि स्वतंत्रता से पहले भारत में 1894 में अपनाई गई। और राजस्थान में जो दो रियासतें हैं, एक तो जोधपुर जो पहले जिसने वन्य नीति बनाई, और एक दूसरी कौन सी है, अलवर है, जिसने ये नीति अपनाई। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद। ये तो हो गई क्या, स्वतंत्रता से पहले की स्थिति के बारे में मैंने आपके समकक्ष विचार किया। अब मैं बात करूं क्या, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद, अब स्वतंत्रता के बाद में देखो, पहले हम भारत की बात करते हैं, फिर राजस्थान की बात करेंगे। भारत में बात करूं तो भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम, यानी आजादी के बाद वन नीति जो बनाई थी, क्या सर्वप्रथम वन्य नीति या वन नीति वो बनाई गई थी दोस्तों 1952 में। कब बनाई गई थी? 1952 में। ये मैं स्वतंत्रता के बाद की स्थिति बता रहा हूं भारत की, जो आपको याद रखनी है। ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद में इस नीति के अंदर जो ये नीति बनाई गई थी, इस नीति में क्या किया गया था, संशोधन। और संशोधन जो किया गया वो क्या किया गया, ये किया गया था लगभग 1982, 1900, सॉरी 88 है दोस्तों। कब है? 88 है। मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान रखना। 88। और इसका उद्देश्य क्या था? भाई इसमें संशोधन किया गया तो कोई उद्देश्य होगा तभी तो किया गया। क्या? देश में कितना? 33% वन वन क्षेत्र करने का प्रयास। यानी देश में, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना, लगभग 10% भाग पर, सॉरी 33% भाग पर क्या करना, वन स्थापित करना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये सब चीजें की गई है बात। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखो क्या हुआ। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, याद करो थोड़ा सा, अगर याद हो तो, आपने पढ़ा हो तो। 42वां संविधान संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था? 1976 को के अनुसार, के अनुसार क्या हुआ था वो भी याद रखना है। जो समवर्ती सूची है, देखो, के अनुसार जो आपके वन्य एवं, सॉरी, वन वन्य जीव जंतु एवं वनस्पति संबंधित विषय विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, राज्य सूची, राज्य सूची से हस्तांतरित हस्तांतरित कर समवर्ती
सूची में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यानी 1976 से पहले ये विषय जो था वो किसका था? समृद्धि, सॉरी, राज्य सूची का था। लेकिन इसमें बदलाव किया गया कब? 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत परिवर्तन किया गया, और इसे राज्य सूची के स्थान पर, पहले किस में था ये? इससे पहले राज्य सरकारें ही कानून बनाती थी। लेकिन क्या हुआ कि राज्य सरकारें जीव जंतुओं के संरक्षण और वनों के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया ठीक से, या ध्यान दिया तो ध्यान दिया होगा लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो डेवलप होना चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए राज्य में, इकाइयों में, वो हो नहीं पाया। इसीलिए इसमें संशोधन करके इसे किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जो आपको याद रखनी है। क्लियर? आगे देखते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं राजस्थान में, यानी राज्य में 1949-50 में, यानी देश आजादी के बाद में, क्या वन विभाग वन विभाग का गठन किया गया। वन विभाग का गठन किया गया, ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान में जो वन थे, राजस्थान में वन अधिनियम वन अधिनियम 1953 के अनुसार, के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा। वनों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। ठीक है, वो कौन कौन से 3 भाग? एक भाग है कौन सा? आरक्षित वन, पहला। आरक्षित, या इनको बोलो मैं संरक्षित वन। जो सेकंड है उसका नाम है क्या? रक्षित वन। रक्षित वन, या मैं बोलूं सुरक्षित वन। ठीक है। और जो तीसरा है वो जो है आपके अनारक्षित वन क्षेत्र, जिनके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं? इसको लेकर कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आगे मैं बात करूं क्या, कि जो आपके 1988 में वन नीति थी, क्या संशोधन करके 1988 में संशोधित संशोधित वन नीति के अनुसार क्या हुआ? इसके अनुसार ये हुआ दोस्तों कि जो वन है, वनों का निर्धारण तो, यानी भौगोलिक क्षेत्र के, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 33% भाग भूभाग पर।
क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। एक बात तो ये निर्धारित की गई, जिसमें इसमें भी क्या, 60% पर्वतों पर और 20% किस पे, मैदानों पर। यानी वनों को क्या करने का, वनों के विस्तार पर क्या दिया गया, बल दिया गया। क्लियर बात? ठीक है। आगे मैं बात करूं इसी के लिए, क्या, कि वनों के संरक्षण हेतु भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत क्या हुआ, 1981 में इस दिन क्या हुआ दोस्तों, इस दिन हुआ केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। किसकी? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, और वो कहाँ हुई, ये ध्यान रखना, देहरादून में। कहाँ हुई है? देहरादून में हुई है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसकी चार शाखा, इसकी जो क्या है, इस कार्यालय की जो है देहरादून वाले जो ब्रांच है, ठीक है, इसकी कितनी शाखा है? चार उप शाखाएं। ये जो भारत में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, इसकी चार उप शाखाएं हैं जो वनों के विस्तार पर कार्य करती हैं। और वो चार कौन कौन सी हैं? शिमला, कौन कौन सी है? आपकी है कौन? एक तो शिमला, एक कौन सी है? कलकत्ता। कौन सी है? कलकत्ता। इसके अलावा दो जो आपकी हैं, एक है नागपुर और एक आपकी बेंगलोर। कौन सी है? नागपुर और एक आपकी कौन सी है? बेंगलोर। बेंगलोर। ये चार इकाइयां कार्यरत है, ठीक है, जो किसके अधीन है? देहरादून वाली शाखा के अधीन है, जो भारत में इस तरह अपने अपने क्षेत्रों में चारों एक तरीके दिशाओं में कार्यरत है ये, ठीक है। इसके बारे में बात करो आगे, कि एक शब्द आता है रुख भायला। कुछ बातें कर लेते हैं। एक शब्द आता है कौन सा? रुख भायला। भाईला बोले दोस्त, भाईला आ गया मेरा भाईला, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको रुख का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मैं बात करूं, वृक्ष होता है। रुख किसको कहा गया? रुख किसको कहा गया? वृक्ष। और भाईला को मतलब क्या बोलते हैं? मित्र। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? वृक्ष मित्र निकलता है। क्या निकलता है? वृक्ष मित्र निकलता है। ठीक है। एक पंक्ति है, उगता हुआ वृक्ष, क्या? उगता हुआ वृक्ष, उगता हुआ वृक्ष क्या चीज है ये? प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। प्रगतिशील
राष्ट्र का प्रतीक है। और ये कथन किसने कहा था? ये पंक्ति जो है, ये किस व्यक्ति ने कहा था? तो ध्यान रखना, देश के प्रथम पीएम पंडित नेहरू द्वारा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कहा गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बारे में बात करूं क्या, कि जो ये वन्य नीतियों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अभी राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान में 18 फरवरी 2000 सरकार को एक नवीन वन नीति अपनाई गई थी। ठीक है। नवीन वन नीति अपनाई थी, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा अगले क्लास में। अभी तो जो मैं बेसिकली बातें बता रहा हूं उन पर हम बात करते हैं। ठीक है। देख तो, कुछ दिवसों की बात करें, कुछ दिवस, देखो मैं बात करूं इससे जुड़े हुए जो प्रमुख दिवस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं कई बार। दिवस, हाँ जी, देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं प्रमुख दिवसों में, इसी में एक दिवस आता है आपके क्या, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है कब? 21 मार्च को। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अपनाया मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में बात करूं, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, ये एग्जाम में आ चुका है, जो थोड़ा याद रखना है, ये डेटे कई बार पूछ लिए। वो है 22 अप्रैल को। कब है? 22 अप्रैल को। इसके अलावा और मैं बात करूं, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये याद रखना, 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद में बात करूं, विश्व पर्यावरण दिवस। हाँ जी, क्या आया? विश्व पर्यावरण दिवस, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये प्रश्न भी, जो याद रखना है कब? 5 जून को। कब मनाते हैं आपके? 5 जून। क्लियर। और इसके अलावा बिल्कुल और भी बात करेंगे। इसके अलावा और मैं बात करूं, खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस। और खेजड़ली दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है कब? 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और बात करूं मैं, विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, ये भी बहुत अच्छा है, कई बार प्रश्न आ चुका। विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। हिंदी में लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। क्लियर। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बात है? ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है।
वो कौन सा? 2023 है। कौन सा है? 2000, आपकी ध्यान रखना, दो, सॉरी 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 सॉरी, 2003 है ये, बाय मिस्टेक, 23 नहीं है, 2003 है। किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा स्वीकृति प्रदान, यूएनओ द्वारा निर्धारित किया गया था कि 2003 जो है वो क्या कहलाएगा? विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कहलाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं, वन महोत्सव आता है एग्जाम में, वन महोत्सव, वन महोत्सव, ये वन महोत्सव जो है वो लगभग है आपके जुलाई माह का जो प्रथम सप्ताह है। क्या? जुलाई माह का प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह। इसके बारे में मैं और बात करूं, इसके अलावा वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह, और वो है दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। एक ये चीज ध्यान रखनी। क्लियर? वन सप्ताह की मैंने बात की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राजस्थान में पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहते हैं? राजस्थान में पर्यावरण वैज्ञानिक, ध्यान रखना, एग्जाम में आ चुका है, जाम्भोजी, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के हेतु बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनको क्या बोला गया है? पर्यावरण वैज्ञानिक बोला राजस्थान में। इसके अलावा मैं बात करूं और है कि जाम्बूजी एक संत है दोस्तों, वैसे ना ध्यान रखना है। वृक्षारोपण के लिए जो संदेश देने वाले प्रमुख संत है, ये तो पर्यावरण संरक्षण के लिए है। एक प्रश्न और याद रखना, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के लिए संदेश देने वाले, के लिए संदेश देने वाले जो महान पुरुष है, भाई पेड़ ज्यादा लगाओ, पेड़ों का विस्तार करो, उसको प्राथमिकता देने वाले जो प्रमुख संत हैं, संत राजा राम जी। क्लियर? संत राजा रामदास जी। आगे बात करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि एक भिवाड़ी के पर्यावरणविद है, भिवाड़ी के यानी भिवाड़ी जो कहाँ पड़ता है? अलवर के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अलवर के पर्यावरण विद, जिनका नाम है क्या? काकापुरी, और इन्हें क्या किस कौन सा उपनाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रश्न भी आपके आया हुआ है। पेड़ों वाले बाबा, इनको क्या कहते हैं? पेड़ों वाले बाबा। किनको कहते हैं? काकापुरी को कहते हैं, जो कहाँ के हैं? भिवाड़ी अलवर के हैं। ठीक है, जो पर्यावरणविद हैं। आगे मैं बात करूं कि राजस्थान में जो वन्य नीति है वो 1953 में शुरू हुई थी, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान में प्रथम वन्य नीति की घोषणा खुद राजस्थान ने वन्य नीति की घोषणा कब की थी, जो मैंने बताया भी है। राजस्थान में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा, नीति की घोषणा वो कब की थी? 2010 में की थी। कब की थी? 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। जो सन पूछे तो 2010, और तारीख पूछ ले तो कितना?
18 फरवरी। ठीक है, उस दिन इन्होंने क्या किया था? वन्य नीति, राजस्थान की प्रथम वन्य नीति की घोषणा की थी इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात करूं कि जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, एक केंद्रीय, देखो, केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, अच्छा ये कहाँ पे ध्यान रखना? लखनऊ में, यानी यूपी में। ध्यान रखना इसके बारे में। इसकी बात करूं मैं कि इन्होंने भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में भी ध्यान रखोगे। इसके अलावा आगे मैं बात करूं कि राज्य में वानिकी परीक्षण संस्थान, क्या? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, ये प्रश्न आ चुका है। प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ये कहाँ कहाँ पे याद रखना है? ये जोधपुर, जयपुर और अलवर में है। कहाँ है? जोधपुर, जयपुर और कहा? अलवर में। वनों के संरक्षण के लिए जो अभियान चलाए गए हैं उनके तहत जो संस्थाएं स्थापित की है वो मूलतः कहाँ है? जोधपुर है, जयपुर और आपके अलवर है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जो हम बात करेंगे अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों। अभी तो हम बेसिकली जो जानकारी है उसके उसके लिए हमने आपके समकक्ष कुछ बातें रखी है। अगली क्लास में हम बात करेंगे क्या? इसकी आगे की बातों की। बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 5-6 क्लासें होगी जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।